ओके, नेक्स्ट 5th यूनिट है हमारी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, क्वांटम सांख्यिकी। तो इसमें जो टॉपिक हमारा सबसे पहले है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में समझने से पहले समझते हैं कि ब्लैक बॉडी है क्या। ओके, सो होता क्या है, जो ब्लैक बॉडी होती है उससे रेडिएशंस निकलती है। करेक्ट, जो रेडिएशंस उससे निकलती है उससे हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है, और जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसके अलग अलग रीजन्स अगर अपन देखें तो इंटेंसिटी अलग अलग मिलती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, जो रेडिएशन हमें मिलती है उसकी इंटेंसिटी और उस इंटेंसिटी की वेवलेंथ, मतलब किस इंटेंसिटी की कितनी वेवलेंथ हमें मिली है, अगर इसके बीच में हम कुछ रिलेशन बनाएं तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको बोलते हैं कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन बाहर निकलती है तो वो उसका स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, और स्पेक्ट्रम के अलग अलग भाग में अलग अलग इंटेंसिटी की वेवलेंथ हमें मिलती है। तो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें या कोई रिलेशन बनाएं तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हमें यहाँ पे जो ग्राफ मिलता है वो ग्राफ इस तरह का मिलता है। ये ग्राफ आप देख पा रहे हैं, इसमें वाई एक्सिस पे है जो रेडिएशन हमें बाहर मिल रही है, एनर्जी जो मिल रही है, मतलब ब्लैक बॉडी से रिलीज हुई भी एनर्जी हमें मिल रही है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है, वेवलेंथ है। तो इसके बीच में अलग अलग टेम्परेचर पे हमें अलग अलग शेप के ग्राफ मिले हैं। तो ग्राफ के ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें पढ़ने हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया 1449 केल्विन, यानी कि ये वाले ग्राफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस वाले के बारे में। इसके बारे में बात करने से यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ई लैम्डा। जो एनर्जी निकल रही है, रेडिएशन एनर्जी निकल रही है, उसे ई लैम्डा बोल रहे हैं, और लैम्डा के साथ में उसका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अगर एक टेम्परेचर फिक्स कर लिया जाए तो पहले जब हम वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ाने से क्या होता है कि उसकी जो रेडिएशन की एनर्जी है वो बढ़ती है, और फिर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर वो मैक्सिमम होती है। उसके बाद हम वेवलेंथ अगर बढ़ाते हैं तो उसकी रेडिएशन क्या होती है, घटने लगती है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला ऑब्जर्वेशन कहता है कि लैम्डा के बढ़ने से ई लैम्डा का मान पहले बढ़ता है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है और उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एक फिक्स टेम्परेचर पे जो रेडिएशन की मात्रा होती है वो हमें किसी फिक्स वेवलेंथ पर मैक्सिमम मिलती है। इसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो यहाँ पे होगी। इस वेवलेंथ पर हमें रेडिएशन की इंटेंसिटी या रेडिएशन जो है मैक्सिमम मिलेगी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से जो वेवलेंथ है उस पे रेडिएशन एनर्जी का मान बढ़ता जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेडिएशन एनर्जी बढ़ेगी। कैसे, आप टेम्परेचर के ऊपर देखना, 998 केल्विन पर हाईएस्ट एनर्जी हमें यहाँ पर मिली है। करेक्ट, 256 है, 1256 केल्विन पर हाईएस्ट एनर्जी हमें यहाँ पर मिली है। 1449 पर हमें हाईएस्ट एनर्जी यहाँ पे मिली है। 1646 पर हाईएस्ट एनर्जी यहाँ। तो ये ई लैम्डा और ये ई लैम्डा इंक्रीज हुआ, फिर ई लैम्डा और इंक्रीज हुआ, फिर ई लैम्डा और इंक्रीज हुआ। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ई लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये सेकेंड पॉइंट का मतलब है। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी जो है उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को अगर अपन लैम्डा एम से डिनोट करें, यानी मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी यानी कि ई लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू हमें जिस वेवलेंथ पर मिल रही है उस वेवलेंथ को अगर अपन लैम्डा एम बोलें तो लैम्डा एम और टी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो एक कांस्टेंट मिलता है, और इस लॉ को हम बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या वीन का विस्थापन नियम। तो लैम्डा एम इंटू टी जो होता है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, और इसकी वैल्यू होती है बी की 0.293 सेंटीमीटर इंटू केल्विन, क्योंकि लैम्डा जो है वो सेंटीमीटर में लिया है और टी जो है वो केल्विन में लिया है। तो थर्ड लॉ ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास इस ग्राफ के अंदर अगर अपन ध्यान से देखें, इस ग्राफ के अंदर अपन ध्यान से देखें तो जैसे कि यहाँ पे मिलेगा लैम्डा m1, ठीक है, 256 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा हमें मान लीजिए लैम्डा m2, 1449 के मैक्सिमम पे हमें मिलेगा लैम्डा m3,
तो ये जो लैम्डा एम है और 998 है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक कांस्टेंट मिलेगा। यहाँ पर इसका और इसका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट मिलेगा, और एक कांस्टेंट मिलने वाले नियम को हम बोलते हैं वीन का विस्थापन नियम। तो आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, तो आपको ये लिखना है कि मैक्सिमम विकिरण ऊर्जा जो होती है, यानी मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी और उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, दोनों जो होते हैं उनका कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एक नियतांक होता है, इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपके पास ये कहता है कि वीन ने ये बताया था कि लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इस रेंज के बीच में जितनी भी रेडिएशन एनर्जी मिल रही है वो वीन के विकिरण नियम द्वारा दी जाती है। 2 नियम दिए वीन ने, एक तो वीन का विस्थापन नियम जो लैम्डा एम और टी के बारे में बताता है, एक वीन का विकिरण नियम जो ये बताता है कि लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज में जो रेडिएशन एनर्जी हमें मिल रही है वो कितनी होगी या उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो डी लैम्डा रेडिएशन में, डी लैम्डा रेंज में जो एनर्जी हमें मिल रही है लेफ्ट हैंड साइड में वो है ई लैम्डा डी लैम्डा, और वीन का विकिरण नियम का जो फॉर्मूला है वो ये है ए अपॉन, ए कांस्टेंट है, ए अपॉन लैम्डा रेज़ टू पावर 5 फंक्शन ऑफ लैम्डा इंटू टी डी लैम्डा, और यहाँ पर इसे आप लिख सकते हैं ए लैम्डा की पावर -5 ई की पावर -v/kT। इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है, इसका डेरिवेशन आता है क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी पार्ट 3 में, तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में और वहां पर आपको इसका डेरिवेशन मिल सकता है। अभी हमें केवल नियम पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने फोर्थ ऑब्जर्वेशन में वीन का विकिरण नियम पढ़ा है, थर्ड ऑब्जर्वेशन में वीन का विस्थापन नियम पढ़ा है, यानी कि जो फोर्थ नियम है वो ये बताता है कि वीन बता रहा था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा। पांचवा हमारे पास क्या होता है, लेकिन अब देखो फोर्थ की एक लिमिटेशन है, ये नियम केवल शॉर्ट वेवलेंथ वाले विकिरणों के लिए लागू होता है। ये जो नियम है वो पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, जो मैक्सिमा है उस मैक्सिमा से लेफ्ट साइड वाला, क्योंकि हमें ग्राफ इस तरह से मिला था, ये मैक्सिमम है, इससे लेफ्ट साइड में लैम्डा की वैल्यू कम थी और इसके राइट साइड में लैम्डा की वैल्यू ज्यादा थी। तो ये जो वीन का विकिरण नियम था, इसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला सही रिजल्ट दे रहा था केवल लैम्डा की कम वैल्यूज के लिए। तो लैम्डा की ज्यादा वैल्यूज के लिए फिर रेले और जीन्स ने, रेले जीन्स 2 वैज्ञानिक थे, दोनों ने कहा था कि बाकी का आधा भाग जो है वो उसका फॉर्मूला हम दे देते हैं। तो इन्होंने भी ई लैम्डा डी लैम्डा समझाया, इन्होंने भी ई लैम्डा डी लैम्डा समझाया, इनका फॉर्मूला ये था, और यहाँ पर के नियतांक है और इसकी वैल्यू हमें पता होती है, और ये जो होता है वो लंबी वेवलेंथ के लिए समझा रहा था। तो यानी कि जो एक ही ग्राफ हमें मिला था वो इस तरह से मिला था, इसके 2 पार्टीशन कर दिए जाएं तो वीन का विकिरण नियम इस ग्राफ के आधे हिस्से को समझा पाया और रेले जीन्स का नियम इसके भाग के आधे हिस्से को समझा पाया। यानी लो वेवलेंथ के लिए वीन का विकिरण नियम सही रिजल्ट दे रहा है और हाई वेवलेंथ के लिए रेले जीन्स का विकिरण नियम सही रिजल्ट दे रहा है। तो ये था हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब मैं इंग्लिश में आपको बता देती हूँ, इंग्लिश में हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है, ये देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारे पास ये है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होता है वो ब्लैक बॉडी से मिलता है, और वो जो सब कुछ मैंने समझाया पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए, और यहाँ पर ग्राफ जो है इस तरह से इसका ग्राफ मिलता है अलग अलग टेम्परेचर पे। इसके हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये समस्या बहुत बड़ी है यार, यहाँ पे ये चलता नहीं है इसके ऊपर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, सेकंड ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, थर्ड ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, फोर्थ ऑब्जर्वेशन देख लीजिए जो कि एप्लीकेबल है ओनली शॉर्ट वेवलेंथ के लिए। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देख लीजिए जो कि ऑब्जर्वेशन सही है सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ के लिए। ठीक है, सो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन।